गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसके पहले गुरुदेव ने कहा इन्हीं 5 कारणों से धरा पर आना पड़ता है। उसी पे आगे कहानी बताते हैं। गुरुदेव ने कहा एक बार एक धोबी ने अपने गुरु की बड़ी ज़बरदस्त सेवा की। वह अपना कार्य करके नित्य महात्मा के पास चला जाया करता था। उनका कपड़ा लेके आता, फिर उसे धोता था, आयरन करता था, पुनः लेकर के उनके पास जाया करता। धोबिन यह सब देख करके अंदर ही अंदर से बड़ी जलती। उसको यह अच्छा न लगता। जब देखो तब अपने पति को उस महात्मा के यहाँ रात दिन पड़े रहने से दिन भर कोसती। एक बार धोबी जब महात्मा के कपड़े लेकर आया, धोकर उसने धोबिन को दे दिया, इस पर आयरन कर देना, मुझे थोड़ा जल्दी है। जब वो कपड़ा लेकर गुरु के पास गया तो देखा कपड़े सब जहाँ तहाँ से जल गए थे। महात्मा ने कहा चलो आज धोबिन ने मेरे अंदर कपड़े के प्रति जो आसक्ति थी उसे भी समाप्त कर दी। आज से मुझे इसकी क्या ज़रूरत, मैं नंगा ही रहूँगा। यह तो ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा हुई है। इटली के एक महापुरुष थे। उनके स्थल के पास भी एक बढ़ई रहता था। उनके स्थल पर लकड़ी से संबंधित जो भी कोई कार्य होता था भक्तजन उसी से करवाते थे। एक बार उसने महापुरुष के लिए एक लकड़ी का बिस्तर बनवाया। उसके उस अंदर से उस महापुरुष के प्रति उस बढ़ई की नाराज़गी थी कि इस संत को कुछ करना पड़ता तो है नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं और सब कार्य वह करवाते रहते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। उसने ऐसा बिस्तर बनाया कि 1-2 बार बैठने पर वह अपने आप टूट गया, और जब टूटा तो महापुरुष को चोट भी आ गई। अन्य भक्तजन बड़े नाराज़ हुए, बढ़ई के ऊपर चढ़ बैठे। महापुरुष ने कहा जाने दो, अच्छा हुआ ना, बिस्तर पे जो सोने की आसक्ति थी वह आज समाप्त हो गई। आज बढ़ई ने इसे समाप्त कर दिया। अब मैं ज़मीन पर आराम से सोऊंगा, न बिस्तर होगा, न मुझे सोना है और न टूटेगा। वह प्राय कमरा बंद करके ही अंदर रहते थे। लोग देखते थे जब वह दरवाजे से बाहर निकलते थे, दरवाज़ा खोल करके, तब गेट पर वे खड़े रहते थे। उनके शरीर से एक तरह की रोशनी निकलती थी। ऐसा लगता था जैसे तारा निकल के बाहर आया हो। वह सिर्फ प्रभु की इबादत ही किया करते थे। आज हम लोग भी अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके प्रभु की इबादत करेंगे, जैसा कि गिरजाघर में लोग किया करते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। तुम्हारी ही आत्मा की ज्योति मेरे अंदर आ रही है। इस प्रकार गुरुदेव ने आज हम सब से साधना कराई। प्रभु से विनती कैसे करें यह उन्होंने हम सबको बताया। फिर साधना के पश्चात संध्या हुई, संध्या के पश्चात आरती हुई, आरती के पश्चात गुरुदेव ने विषय उठाया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, और प्रायः वह कहा भी करते थे कि भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसको तुम उसी तरीके से लौटा देना। गुरुदेव ने कहा,
यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह उसी का दिया हुआ है, अतः इसके प्रति तुम्हें मोह ठीक नहीं। भर्तहरि ने अपने वैराग्य शतक में कहा है कि सदैव 3 बातों का ध्यान रखो। पहला, परोपकार। दूसरा, उत्तम कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, आपकी दृष्टि भगवान की ओर ही हो। उसको जीवन में आघात लगा स्त्री किसी की नहीं होती। पति जब तक सुंदर है, योग्य है, धनी है, तब तक उसका सिर अपने गोद में रखा आराम देती है। असमर्थ हुआ, बलहीन हुआ, रोगी हुआ, धनहीन हुआ, विपत्ति में घिर गया तो उसने साथ छोड़ दिया। वैसा प्यार नहीं दे पाती, फिर वह गोद से त्याग देती है, नीचे उतार देती है। जो उस परिस्थिति में भी आपको वही स्नेह और प्रेम दे, तब न साक्षात देवी। ऐसी स्त्रियां बहुत कम हैं, विरले हैं। इंद्रलोक में भी नहीं मिलती, धर्मलोक में जाना होता है। वहाँ से कर्मलोक की तरफ आदमी बढ़ता है और फिर मृत्युलोक की तरफ चला आता है कर्मों के कारण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, पहला जो त्याज्य है उसे त्याग दें, अर्थात चोरी करना त्याज्य है, त्याग दें। पराई स्त्री और पराई पुरुष का दर्शन और स्पर्श त्याज्य है, उसे त्याग दें। दूसरा, जिसे नहीं स्वीकारना है उसे आप मत स्वीकारें। यदि भगवान संसार देता है, आप उसे लेना नहीं चाहते तो ना लें, उसे मत लो। तीसरा, जो स्वीकार करने योग्य है उसे अपना लो, स्वीकार कर लो, जैसे ब्रह्मचर्य, आहार संयम, विचार संयम। चौथा, प्रभु समदर्शी है, वह सर्वव्यापी है, उसके लिए पवित्र से पवित्र बनो। जितनी निर्मलता आप में आएगी, आप प्रभु के लिए उतने ही योग्य हो सकेंगे। पांचवा, जो भगवान ने दिया है उसे शुद्ध और पवित्र करके ही रखो। छठा, अनीति पर ना चलें। जो अधर्म है, अन्याय है, उस रास्ते पर ना चलो। बुद्ध देव ने भी कहा है, मनुष्य का परम लक्ष्य है निर्वाण, हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष। हम बुद्ध देव को विष्णु भगवान का नवा अवतार मानते आए हैं। जीवन का सबसे बड़ा कारण दुख है, निर्वाण का न होने पर दुख ही उसका कारण बनता है। इसके पश्चात 23 मार्च सन 1994। आज सायंकाल गुरुदेव कहने लगे, जिंदगानी बहुत ही थोड़े दिनों की है। मैं आपका हाथ पकड़ कर रखता हूँ। यह दुनिया बड़ी आनी और फानी है और आप धोखा खाते हो। प्रवचन करने वाला, सुनने वाला, कथा कहने वाला, उसे सुनने वाला, दोनों की सद्गति नहीं मिलती। जो पुरुष और जो स्त्री केवल कीर्तन करने और सुनने जाते हैं, किसी तरह समय बीत जाए। पुजारी जो नियमित पूजा करता चला आ रहा है, वे सभी ना तो अपना उद्धार कर पाते हैं और ना दूसरे का उद्धार करा पाते हैं। ना तो उन्हें मोक्ष मिलता है और ना किसी दूसरे को मोक्ष वो प्राप्त कराने का मार्ग दे पाते हैं। गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए कहा, बचपन में बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत तरीके के भोग को भोगते हैं। वह अपने पूर्व जन्म का भोग भोगते हैं। जन्म लेने से लेकर के 12 वर्ष तक जो भोग भोगा जाता है, यह उसका प्रथम भोग भोगता है। अपने उस पूर्व जन्म का, जहाँ से वह छूट करके आया है।
12 वर्ष से 35 वर्ष तक जो वह भोग भोगता है वह उसके पूर्व जन्म का दुर्भाग्य होता है। मकान नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, विद्वान नहीं होने पाता अर्थात पढ़ नहीं पाता, पारिवारिक सुख नहीं मिलता इत्यादि। 35 से 50 वर्ष के बीच में जो वह भोग भोगता है वह उसके इसी जन्म का होता है। जैसे शरीर का दुख, परिवार का दुख, बच्चों से क्लेश, मकान का गिर जाना, अच्छे परिवार का ना मिलना, वह सब इसी जन्म में छिप करके किए गए कर्मों का भोग होता है। 50 वर्ष के बाद जो कर्म का भोग होता है वह भोग नहीं मानते। तरकस से निकला हुआ तीर, बीता हुआ वक्त, जबान से निकली गई वाणी वापस नहीं होती। जो समय गुजर गया वह वापस नहीं आएगा। पूजन, भजन, तीर्थ, व्रत शुरू से ही करना चाहिए ताकि आपकी नींव मजबूत हो, विशाल हो जाएं। जो लोग यह सोचते हैं कि वृद्धावस्था में करेंगे, उन्हें वक्त नहीं मिलता। उस अवस्था में आते आते कभी गठिया का रोग, कभी ब्लड प्रेशर का रोग, अन्य रोगों से आप ग्रसित हो जाएंगे। वह शरीर कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाने लायक बचता। स्वर्गगामी कहाँ से होंगे? इसलिए शुरू से ही सत्कर्मों में लगे रहें। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव 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 मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत